नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपिन एक बार फिर से आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि हम मॉर्निंग में लेखपाल के लिए सामान्य हिंदी के टॉप 25 क्वेश्चन लेकर के आते हैं। तो उसी श्रृंखला को पूरी करते हुए आज मैं फिर आपके सामने 25 क्वेश्चन लेकर के आया हूं। और दोस्तों, ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा विकल्प शब्दालंकार का भेद नहीं है। श्लेष, अनुप्रास, यमक, रूपक। तो यहाँ से दोस्तों आपका आंसर सही हो जाएगा रूपक। ये दोस्तों जो आपका है अर्थालंकार का भेद है और आपसे पूछ क्या रहा है, शब्दालंकार का भेद नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है हिम्मत बांधना, झूठे वादे करना, सब्जियों के बाग दिखाना या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, झूठे वादे करना। सब्ज साब दिखाने का अर्थ होता है झूठे वादे करना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ है अभिलाषा, उपेक्षा, अंधकार या स्निग्ध। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अपेक्षा का मतलब होता है इच्छा या अभिलाषा। तो दोस्तों ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी है उपेक्षा, इसका अर्थ होता है उदासीनता और अंधकार मतलब अंधेरा और स्निग्ध मतलब चिकना होता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। पुदीना, चूल्हा, काया, भ्रमर। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा और ये यूपीएसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, काया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और ये 5वें नंबर का क्वेश्चन आपका लेखपाल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ में कौन सा अलंकार है। श्लेष अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, यमक अलंकार है या रूपक अलंकार है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका रूपक अलंकार यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, रूपक अलंकार है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में ऊर्ध्व शब्द का सही विलोम शब्द है आधा, क्षणिक, अंत या पुष्ट। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आधा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए विकल्प में स्वागत का संधि विच्छेद है। कौन सा 4 ऑप्शन में सही है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सुधन आगत स्वागत का संधि विच्छेद होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है। चतुरसेन, प्रेमचंद, कौटिल्य या आचार्य तुलसी। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आचार्य तुलसी। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है और ये भी यूपीएसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आधा दा या और आधा का सा आ मिल करके कौन सा शब्द बनेगा। तो दोस्तों यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि आधा दा और आ मिल करके आपका क्या बनाएगा, दा बनाएगा। फिर आगे आधा का और षटकोण वाला सा और आ मिल करके ये आपका क्या बनाएगा, छा बनाएगा। तो आपका दोस्तों कौन सा शब्द बन गया, दक्ष। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत की खोज किसकी कृति है। रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी की भारत की खोज कृति है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द होगा जाना, स्वागत करना, छानबीन या आसन। तो दोस्तों अवगाहन मतलब छानबीन करना होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चंद रुपए बनाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा वाक्य में विशेषण है। कौन सा विशेषण है, विभाग बोधक, निश्चित संख्यावाचक, परिणामवाचक या अनिश्चित संख्यावाचक। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। क्योंकि किसी भी वाक्य में कुछ, अनेक, कई आदि सारे शब्द आते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, अनिश्चितवाचक होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होगा। टिड्डी जन, टिड्डी वर्ग, टिड्डी गण या टिड्डी दल। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, टिड्डी दल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में संभाष से क्या आशय है। भाषण देना,
मिलकर बोलना, वर्णन करना या बदले में उत्तर देना। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मिलकर बोलना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? वधू, जनता, उस, पिता। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जनता जो है हमेशा बहुवचन रहने वाला शब्द है, क्योंकि वधू का वधुओं होता है बहुवचन, और उसका उसे होता है, और पिता का पिताओं होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? मुहावरा, वाक्यांश, आशुवाक या लोकोक्ति। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मुहावरा कहते हैं। जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अडिग शब्द में क्या प्रयुक्त किया गया है? अवयव है, उपसर्ग है, प्रत्यय है या संज्ञा है? तो दोस्तों अडिग शब्द में उपसर्ग प्रयोग किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डिग जो है आपका खुद में एक शब्द है और इसमें आ उपसर्ग लगा देने से आपका शब्द अडिग बन जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में बेल शब्द का बहुवचन होगा। तो दोस्तों आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, बेला, बेलो, बेलें या बेला। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बेलें। बेल शब्द का बहुवचन बेले होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था, कब था? चार ऑप्शन में बताइए तुरंत कमेंट करके। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, और ये भी लेखपाल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 14 सितंबर 1949, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह है, क्या है? व्यंजन है, संधि विच्छेद है, स्वर है या संधि है? तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, संधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओह बहुत कठिन समय आया है, दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह होगा। इन चारों ऑप्शंस में कौन सा सही होगा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ओह में ये आपका चिन्ह लगेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खाली जगह में संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है, किसकी होती है? संज्ञा की, विशेष की, विशेषता की या विशेषण से। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता कौन प्रकट करता है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, विशेषण जो है प्रयुक्त करता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? शुक्ल युग को, द्विवेदी युग को, प्रेमचंद्र युग या भारतेंदु युग को? तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, भारतेंदु युग को हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है, और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पे पड़ा है। और कभी कभी दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग के नाम से किसे जानते हैं या किस काल को जानते हैं? तो वो दोस्तों आपका है भक्ति काल। कौन सा? भक्ति काल को हम स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई एग्जामों में पूछा भी गया है। पंच परमेश्वर के लेखक कौन हैं? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल या प्रेमचंद्र? तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलूंगा इसी श्रृंखला को पूरी करते हुए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।